एट पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर एक और अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग और जेसीएम के बीच एक ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुआ है। इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, कितना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, भत्ता पर क्या बातें कही गई है, इस बैठक में जो भी चीज़ें निकल कर आ रही है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बड़ी खबर है, 8वीं वेतन आयोग और जेसीएम के बीच में यह एक ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई है। 29 अप्रैल की यह न्यूज है। 2026 केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर कर निकलकर सामने आ रही है। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की स्टैंडिंग कमेटी और 8वीं वेतन आयोग के बीच में पहली औपचारिक बैठक कल यानी कि 28 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस बैठक में श्री शिव गोपाल मिश्रा जो कि सचिव है जेसीएम के, इसी के नेतृत्व में कर्मचारी पक्ष ने जो है 8वें वेतन आयोग के सामने प्रमुख मांगों का एक चार्टर रखा है। बैठक में क्या बड़ी मांगे और क्या बड़ी बातें कही गई है, तो देखिए, न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये कर्मचारी पक्ष ने मांग की है। वर्तमान न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 69,000 किया जाए, इसलिए 3.83% का जो है फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव जो है जेसीएम ने दिया है। इसके अलावा जो सालाना हमको जो इंक्रीमेंट मिलता है जनवरी और जुलाई में, जो कि 3% के लगभग होता है, उस इंक्रीमेंट को बढ़ा करके सालाना 6% का वेतन वृद्धि की भी मांग की गई है। अर्थात जो मौजूदा 3% वेतन वृद्धि के बजाय 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की गई है। इसके अलावा भत्तों के संबंध में भी 3 गुना वृद्धि, तो एचआरए, सीए और रिस्क अलाउंस जैसे सभी भत्तों में जो 3 गुना बढ़ोतरी की मांग रखी गई है, जिसमें महंगाई भत्ता के साथ अन्य जो भत्तों को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली की भी मांग की गई है, जिसमें एनपीएस और यूपीएस को पूरी तरह से वापस लेकर नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन को बहाल करने पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इसके अलावा साथियों, प्रमोशन और एसीपी, तो प्रमोशन और एसीपी 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी का प्रावधान और समयबद्ध पदोन्नति की भी मांग की गई है। इसके अलावा अन्य जो प्रस्ताव है, जिसमें रिटायरमेंट का लाभ ईएल, जिसको अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सीमा को बढ़ा करके 600 दिन करने का प्रस्ताव, नई छुट्टियां अर्थात महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव और पुरुषों के लिए पैटर्निटी लीव के साथ साथ विशेष सर्जरी के लिए भी छुट्टी की मांग की गई है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के लिए ओआरओपी, आपका सिविलियन कर्मचारियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की तर्ज पर भी पेंशन संशोधन की भी मांग की गई है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति में जो 5% की सीलिंग है, सीमा है, उसको हटा करके इसे 100% करने की भी जो मांग रखी गई है। इसके अलावा जो है आयोग का रुख है कि बैठक की अध्यक्षता कर रही माननीय जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई ने कर्मचारी पक्ष की बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि आयोग विभिन्न विभागों का दौरा करेगा और जमीनी हकीकत को जानकर ही जो है अपनी सिफारिशें देगा। साथ ही साथ मेमोरेंडम जमा करने की तारीख को भी बढ़ा करके 31 मई 2026 तक बढ़ाने के भी संकेत दे दिए गए हैं। अब इस बैठक से प्रमुख निष्कर्ष यही निकल कर आ रही है कि जो है यह वेतन ढांचे की एक नींव है, अर्थात बैठक भविष्य के वेतन के ढांचे की नींव है, जिसमें केंद्र के 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी कर्मचारियों को एक बेहतर एवं सम्मानजनक वेतन वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जिसके लिए जो जेसीएम और 8वीं पे कमीशन के बीच में ये बैठक आयोजित की गई थी। फिलहाल यही जानकारी है जो कि 8 पे कमीशन को लेकर निकल कर आ रही है और 8 पे कमीशन को लेकर जो भी अपडेट मिलेगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र से जुड़ी हुई कर्मचारी हो या राज्य से जुड़ी हुई कर्मचारी हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद।